ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه वआलिह। सब मिलके मोहब्बत के साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वअला आलिक व अस्हाबिक या रहमतल लिल आलमीन। तुम्हारे नाम का सबको सहारा या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूँ आप माशाल्लाह काफ़ी देर से बैठे हैं और मैं ये भी कदर करता हूँ माशाल्लाह ऐसी जमात मैंने कभी खिताब 2 बजे शुरू नहीं किया। हमारे यहाँ वहाँ रूटीन होती है 12 बजे खिताबात ख़त्म हो जाते। माशाल्लाह शौक़ से पढ़ाएंगे तो जल्दी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं अपना वक़्त लेके आपकी जान छोड़ूंगा, नहीं तो फिर बैठा रहूँगा। इश्क से पढ़ें। तुम्हारे नाम का सबको सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे नाम का सबको सहारा या रसूल अल्लाह। वसीला है यही एक तो हमारा या रसूल अल्लाह। वसीला है यही एक तो हमारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुझको फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, खुदा
जब तुझको फरमाए के लाओ अपनी उम्मत को हमारी तरफ भी करना इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ भी करना इशारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ व तौसीफ और हम्द व सना उस ज़ात के लिए जो हमारा मालिक भी है, खालिक भी, बाद अज़ां हुजूर अकरम नबी मुहतरम शाफ़िए उमम फ़ख्र अरब व अजम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद आप सब दोस्तों की खिदमत में और उलमा जो बैठे हैं स्टेज पर, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद अहमद साहब कादरी ज़ीद शरफ़हू, तमाम कमेटी मेंबरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काविश, कोशिश और ये महफिल पाक अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तवज्जो चाहूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं कोशिश करूँगा तकरीबन कोई 30-35 मिनट इंशाअल्लाह बयान होगा, लेकिन आपकी तवज्जो का तलबगार। कुरान और हदीस वहां पढ़ा जाता है जहां सुनने वाले होते हैं और इश्क वाले होते हैं। आप सब माशाअल्लाह आशिक नजर आ रहे हैं। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर आय करीमा आपके सामने तिलावत की है, तर्जुमा सुने, उसके मुताल्लिक चंद बातें हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारा बैठना, सुनना, सुनाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाह, ए हबीब मुकर्रम नबी मुहतरम, आप फरमा दीजिए, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अपनी उम्मत को कह दीजिए कि जब भी अल्लाह का कोई फजल आ जाए, कोई करम आ जाए या कोई रहमत बरस पड़े तो फिर चुप करके ना बैठे, फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, उस पे चाहिए कि वो खुशियां मनाए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो उससे बेहतर है जो घरों में जमा किए हुए। मेरे प्यारे अजीजान मोहतरम, गौर करें अगर इस आयत पे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बात समझ आ जाएगी। अल्लाह पाक फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह, जब भी कोई रब का फजल आ जाए, ए हबीब फरमा दे। अब फजल क्या है, रहमत क्या है, ये समझना है कि फजल क्या है, रहमत क्या है। वाज़े कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी रहमत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, क्योंकि रब ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। तो यहां रहमत से मुराद, उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं, यहां रहमत से मुराद हुजूर कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहां फजल से मुराद भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, क्योंकि कुरान करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअनफुसिहिम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। तो सबसे बड़ा जो अल्लाह का फजल है वो हुजूर कायनात की जात मुबारक है। तो पता चला फलयफ़रहू के तहत हम ये झंडियां लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न करते हैं, जुलूस करते हैं। ये कोई नाजायज अमल नहीं, ये कोई बिदअत नहीं, शिरक नहीं,
ये सुन्नत इलाही है, सुन्नत सहाबा है और सुन्नत अंबिया किराम है। और इंशाअल्लाह मैं आपको हदीसें पढ़ के सुनाऊंगा कि ये कोई नाजायज अमल नहीं, बल्कि हमारे बड़ों ने ये अमल किया। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने हुजूर का मीलाद मनाया और अंबिया की जमात ने मुस्तफा का मीलाद मनाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपसे जरा मैं मुखातिब होता हूं चंद मिनट के लिए, आप जरा तवज्जो फरमाएंगे। खुशी की किस्में होती हैं। एक खुशी होती है शख्सी, एक खुशी होती है खानदानी। खानदान पूरा खुश होता है उस खुशी पे। शख्सी खुशी यह है कि अल्लाह न करे कोई बीमार हो जाए, बीमारी भी ऐसी लग जाए कि वो लाइलाज मर्ज बन जाए, डॉक्टर तबीब जवाब दे दे, लेकिन अल्लाह का करम उस पे ऐसा हो कि वो रब ताला की करम के जरिए, रहमत के जरिए शिफा पा जाए, तो आप यकीन जाने, यकीन से बताएं कि वो कितना बंदा खुश होगा। जिसको अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई वो खुश होगा बहुत। इसको कहते हैं शख्सी खुशी। लेकिन यारो खानदानी खुशी ये होती है किसी के घर के अंदर अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत अता फरमाई, हर खानदान का फर्द वो खुशियां मनाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये एक ऐसी खुशी, वाहिद खुशी है कि रब ताला के महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी इंसान भी मनाते हैं, जिन्नात भी मनाते हैं, अर्शी मखलूक भी मनाती है, फर्शी मखलूक भी मनाती हैं, जानवर भी खुशियां मनाते हैं। जो भी रब ने कायनात के अंदर जर्रा जर्रा पैदा किया, सब कायनात मिल के मुस्तफा की विलादत की खुशियां मनाते हैं, सिवाय इब्लीस के, सिवाय शैतान के और कोई खुशी नहीं मनाता। लेकिन प्यारे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों सुने मुस्तफा के इस विलादत बासआदत पर मशरिक वालों ने खुशियां मनाई, मगरिब वालों ने खुशियां मनाई, जुनूब वालों ने खुशियां मनाई, शुमाल वालों ने खुशियां मनाई, जिब्रील ने खुशी मनाई, इसराफील ने खुशी मनाई, पूरे अल्लाह पाक के जो भी मलाइका हैं सब ने खुशियां मनाई, इंसानों ने मिलकर खुशियां मनाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जमा मस्जिद के अंदर बैठकर उस शखान मुस्तफा भी मुस्तफा का मीलाद मना रहे हैं। तो मीलाद मनाना कोई बिदअत, कोई शिरक नहीं। सुनिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, जिनके रावी हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैर से आप हुजरा पाक में जलवा फरमा थे। जरा गौर फरमाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक हुजरा में मौजूद थे। आप अचानक बाहर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ था, ऐसे मस्जिद नबवी में बैठे थे सब सहाबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आए, आपने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा ये किस चीज की मजलिस है, क्यों बैठे हो, क्या वजह है? अगर नमाज का वक्त होता तो महबूब मुस्तफा न पूछते कि क्यों बैठे हो। नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए मेरे करीम ने मजमा देखकर फरमाया क्यों बैठे हो, ये कौन सी मजलिस है? सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा ने जवाब दिया, मिलके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां सब जमा होने का ये मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा रहमतल लिल आलमीन नबी हमें अता फरमाया है। बस ये बातें चल रही थी और कोई बातें नहीं थी। लेकिन प्यारे भाइयों, कुर्बान जाएं उनके मकाम पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा यही गर्ज और ये इस वजह से बैठे हो? जी या रसूल अल्लाह, और कोई गर्ज नहीं यहां बैठने की। तो मेरे महबूब ने फरमाया, कसम उठाओगे? आपने कसम ली, सहाबा से हल्फ उठवाया। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन नहीं था सहाबा पे? बिल्कुल यकीन था, यकीन कामिल था अपने गुलामों पर। लेकिन महबूब मुस्तफा ने फरमाया,
ए सहाबा पूछो तो सही, मैंने कसम क्यों उठवाई है आप लोगों से? अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह क्यों उठवाई है, जरा आप बताएं ना। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्रील आए थे, सुभान अल्लाह, मैं हुजरे पाक में मौजूद था, जिब्रील आए, अल्लाह पाक के सलाम उसने दिए और कहा, मेरे महबूब जरा बाहर तो निकले, जरा बाहर तो हुजूम देखे। सहाबाए किराम मिलके आपका तज़किरा फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, आपकी विलादत के किस्से बयान हो रहे हैं और आपके मीलाद पढ़ा जा रहा है। मेरे करीम ने फरमाया, मैं इसलिए देखना वहां से उठा और देखना चाहा कि मेरे सहाबा वाकई ये अमल कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे महबूब मुस्तफा ने फरमाया, कसम उठाओ ताकि बात पक्की हो जाए। मेरे करीम ने फरमाया, हाँ हाँ। रब ने फरमाया, यहां आपके सहाबा दीवाने जमीन पे बैठकर आपका तज़किरा फरमा रहे हैं, मैं मलाइकों की जमात में बैठकर रब ताला होकर इन पे फख्र फरमा रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुस्तफा की महफिलें मनाना, जिक्र खैर करना, मीलाद की महफिल हो, चाहे सीरत की महफिल हो, चाहे महबूब के मकाम की महफिल हो, चाहे कुरान की महफिल हो, उसमें चलता जिक्र या तो अल्लाह का है या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चला यहां जो आशिक लोग बैठे हैं, घरों को छोड़कर आए हैं और कोई मकसद नहीं, सिर्फ जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग कहते हैं झंडियां लगाना शिर्क है और बिदअत है, हराम है, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, कोई हराम नहीं, कोई शिर्क नहीं, ये तो सुन्नत सहाबा है। मेरे महबूब मुस्तफा के दीवानों, सुने हदीस पाक, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मर्तबा हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला, आप जरा अपनी जबान मुबारक को हिलाएंगे ताकि पता चले मुझे कि आप जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह की दाद दीजिए। मैं आप लोगों से ज्यादा थका हूं, मेरा सफर देखें, वहां घोटकी से चला हूं। माशाअल्लाह आप लोग भी, हमें पता है कारोबारी शख्सियत बैठे हैं, लेकिन यहां जिक्र मुस्तफा में इंशाअल्लाह कोई खाली नहीं जाएगा, सब झोलियां भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाई, हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, महबूब के दीवाना, आशिक, वो 70 लोगों के साथ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह को रोकने के लिए आया था। लेकिन जब महबूब के चेहरे अनवर पे नजर पड़ी, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुस्तफा, चेहरे वद्दुहा को देखा, उसने दिल दे दिया, सुभान अल्लाह, और आके कदमों में गिरता है, या रसूल अल्लाह, आया तो था काफिला लूटने के लिए, आया तो था या रसूल अल्लाह आपका राह ढकने के लिए, लेकिन कुर्बान जाएं आपके चेहरे अनवर पे, मैंने आपको दिल दे दिया, या रसूल अल्लाह देर ना करिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। और सुने आगे फिर हजरत बुरैदा असलमी पूछते, या रसूल अल्लाह कहां जा रहे? आज तो 12 रब्बियुल अव्वल की रात है, आप कहां जा रहे हैं? मेरे करीम ने फरमाया, मैं मदीना पाक जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। हिजरत की रात थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना जा रहा हूं। तो उस आशिक ने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसे मत जाइए। आपने फरमाया, क्यों, क्या वजह है? तो हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपना, एक रिवायत के मुताबिक अपनी दस्तार मुबारक, पगड़ी मुबारक उतारते हैं। दूसरा ये कि कोई कपड़ा था उसका झंडा बनाते हैं और झंडा बना के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते हैं और लब्बैक के नारे लगाते हुए, अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए, मरहबा मरहबा कहते हुए मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुए। तो यारो, इस कराची के अंदर बैठने वालों, सुन्नियों, सुने मदीना वालों का हाल क्या था और उन्होंने कैसा मुस्तफा का इस्तकबाल किया। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस के लफ्ज हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मदीना वाले लोगों ने यही इस्तकबाल किया। फसाइदर रिजाल वन्निसाउ फौकल बुयूत, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ के गलियों में आके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमा रहे। लोग कहते हैं जुलूस ना निकालो, वहां मदीना वालों ने खड़े होके जुलूस की सूरत में, चाहे मर्द हो
चाहे औरतें हों वो घरों की छतों पे चढ़ के मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में उन्होंने नारे लगाए। और आगे वतफर्रकुल विल्दान वल खदम फित तुरुक, और छोटे छोटे बच्चे और गुलाम गलियों में आके यही नारा लगाते थे जो आज लोग कहते हैं या मोहम्मद कहना शिरक, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है। सुनिए, और मदीना के लोग यही कहते थे युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही नारा मदीना की गलियों में गूंजता था। तो जब मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा हुए, वहां मदीना के लोगों की जबानों पे यही नारा था युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों,